बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 का 10वां पाठ कुंभा का आत्म बलिदान पढ़ेंगे। इसमें कुंभा जो है एक सैनिक रहता है। जैसे सभी व्यक्ति पशु पक्षी को स्वाधीनता स्वतंत्रता प्रिय होता है, उसी तरह कुंभा को भी स्वतंत्रता प्रिय थी। अपने मातृभूमि से वह प्रेम करने वाला व्यक्ति था। तो आइए इस कुंभा की आत्म बलिदान की कहानी को पढ़ते हैं। आज़ादी किससे प्रिय नहीं होती? मनुष्य की तो बात ही क्या, पशु पक्षी भी पराधीन रहना पसंद नहीं करते। मतलब दूसरों के अधीन रहना पशु पक्षी भी नहीं चाहते हैं। पशु पक्षी भी नहीं चाहते कि मुझे कोई पिंजरे में बंद कर ले, वह भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी इस प्रिय आज़ादी की रक्षा के लिए प्राण भी न्यौछावर करने पड़ते हैं। राजपूतों की छोटी सी रियासत बूंदी, छोटी सी रियासत थी। पहले राजा महाराजाओं की एक रियासत होती थी, तो उसी राजपूत रियासत बूंदी थी। वहाँ के वासी थे आज़ादी के परवाना हाड़ा जाति के राजपूत, परमवीर, नितांत स्वाभिमानी, अपनी मातृभूमि की आन बान के लिए हरदम मर मिटने को तैयार। ऐसे थी वहाँ के राजपूत। लेकिन शीघ्र ही उनकी वीरता की परीक्षा की घड़ी आ पहुंची। चित्तौड़ के महाराणा ने बूंदी को अपनी प्रचंड सैन्य शक्ति के बल पर अपने अधीन करना चाहा। बूंदी के हाड़ा राजपूतों ने डटकर युद्ध किया। महाराणा को इस युद्ध में मुंह की खानी पड़ी, यानी पराजित होना पड़ा। चित्तौड़ के महाराजा थे जो बूंदी को अपनी सेना के आगे बल पर हराना चाहते थे, लेकिन हाड़ा जो बूंदी के हाड़ा राजपूत थे, वे लोग इतना डटकर मुकाबला किए जिससे राणा को मुंह की खानी पड़ी। बूंदी की छोटी सी रियायत के उन जांबाज सपूतों ने चित्तौड़ के शक्तिशाली राणा को धूल चटा दिया। राणा बहुत ही शक्तिशाली थे, लेकिन जो बूंदी के जो राजपूत थे वह भी कम नहीं थे। इस अपमानजनक पराजय से राणा तिलमिला उठे। वे क्रोध से आग बबूला होकर प्रतिज्ञा कर बैठे, जब तक बूंदी पर अपना झंडा नहीं फहरा दूंगा तब तक एक बूंद पानी नहीं पीऊंगा। बूंदी छोटी सी रियासत थी, और वो जब राणा प्रताप जो थे चित्तौड़ के महाराणा, वह वहाँ अपना अधिकार नहीं कर पाए तो आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मैं वहाँ पे झंडा अपना फहरा नहीं लूँगा, अर्थात बूंदी को जीत नहीं लूँगा, तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीऊँगा। बूंदी छोटा सा राज्य सही, पर उसे चुटकियाँ बजाते तो जीता नहीं जा सकता। जल्दबाजी में बिना पूरी तैयारी किए युद्ध करने पर चित्तौड़ को फिर पराजय का मुंह देखना पड़ता। पूरी तैयारी और युद्ध में काफी समय लगने की संभावना थी। बूंदी को इतनी आसानी से नहीं जीता जा सकता था, इसलिए उसमें आक्रमण करने के लिए पहले पूरी तैयारी कर लेनी होगी और उसके लिए काफ़ी समय लगेगा। ऐसी स्थिति में राणा की प्रतिज्ञा क्या होगा? एक तो समय लगेगा और दूसरा पूरा सैन्य बल भी चाहिए, और उसे हराना इतना आसान भी नहीं था। राणा अपनी प्रतिज्ञा से तिल भर भी डिगने को तैयार नहीं थे। मतलब तिल भर का यहाँ तात्पर्य है कि थोड़ा भी उससे इधर उधर नहीं होना चाहते थे कि अब मुझे जीतना है तो जीतना है। वो किसी की बात को मानने वाले नहीं थे। सोच विचार करने के बाद एक मंत्री को यह उपाय सूझा कि बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए और राणा उसे जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले, फिर अन्न जल ग्रहण कर ले। बाद में भली भांति तैयारी करके बूंदी का असली किला जीता जाएगा। यह उपाय
सबको पसंद आया। फिर तुरंत ही मैदान में बूंदी का नकली किला बनवाया जाने लगा। तभी चित्तौड़ की सेना का एक हाड़ा सैनिक जंगल से शिकार खेलकर लौटा। किला बनते देख वह ठिठक गया। ध्यान से देखकर बोला, आहा कितना सुंदर कारीगरी है। ठीक वैसा ही द्वार, वैसा ही परकोटा, वैसा ही बुर्ज, बूंदी के किले की हूबहू नकल की गई है। मेरी मातृभूमि बूंदी, तुझे प्रणाम है। यह कहकर उसने उस किला के सामने अत्यंत सम्मान से सिर झुका दिया। वह जो सैनिक था, अपने मातृभूमि के प्रति उसे बहुत प्रेम था। वह सिर झुका देता है, लेकिन सैनिक का कौतूहल शांत नहीं हुआ। उस सैनिक के मन की जो जिज्ञासा थी वह शांत नहीं होती है और उसके मन में एक प्रश्न घूमता रहता है कि आखिर बूंदी का यह नकली किला यहाँ क्यों बनाया जा रहा है। क्या कारण है कि इस नकली किला का यहाँ निर्माण किया जा रहा है, जबकि असली किला है ही। वह अपना कौतूहल मिटाने के लिए कारीगरों के पास पहुंचा। उन्होंने उसे सब बातें कह सुनाई। बातें सुनते ही उस सैनिक की पेशानी पर बल पड़ गया। वह विद्युत गति से वहां से निकल आया। दृढ़ निश्चय से अब उसकी मुट्ठी कस गई, आंखें लाल हो गई, बाहें फड़फड़ाने लगी। उसकी ओजस्वी स्वर फूट पड़ा, यह नहीं हो सकता मेरी प्यारी मातृभूमि बूंदी, जब तक तेरा यह बेटा जीवित है तब तक तेरा यह अपमान कदापि नहीं हो सकता। मैं रक्त की आखिरी बूंद शेष रहने तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा। ऐसा उस सैनिक ने अपने मन ही मन प्रण किया। जानते हैं कौन था वह सैनिक? यह था वीर हाड़ा राजपूत कुंभा। यह हाड़ा राजपूत था कुंभा। इसकी मातृभूमि थी बूंदी, पर यह बहुत समय से चित्तौड़ के राणा की सैनिक में नौकरी करता था। बूंदी के कुछ और हाड़ा राजपूत भी राणा की सेना में सैनिक थे। सभी परम स्वाभिमानी, परम वीर। ये सभी राणा के लिए हरदम मरने मिटने को तैयार थे, पर अपनी मातृभूमि बूंदी की अपमानित करने का यह नाटक उनके लिए अत्यंत असहनीय था। सब चित्तौड़वासी इन हाड़ा राजपूतों की इस नाराजगी से बेखबर थे। चित्तौड़ के जो लोग थे वह नहीं जानते थे। योजना अनुसार राणा दूसरे दिन बूंदी के नकली किले को जीतने के लिए सेना लेकर चल पड़े। एकदम निश्चित जीत के बारे में पूरी तरह अस्वस्थ, क्योंकि वास्तविक युद्ध नहीं, युद्ध तो नाटक ही तो होना था। राणा के वहां पहुंचने पर हल्का फुल्का प्रतिरोध करने के बाद बूंदी के नकली सैनिकों को हथियार डाल देने थे। लेकिन यह क्या, नकली किले में घुसने से पहले ही राणा को तीरों की जोरदार बौछार का सामना करना पड़ा। जैसे ही वह नकली किले में घुसने की कोशिश करता है तो जो कुंभा था और उसके साथी जो थे बौछार करने लगते हैं तीरों की। तीर ठीक लक्ष्य साध कर छोड़े जा रहे थे। राणा ने बड़ी मुश्किल से अपने को बचाया। यह सब कुछ अप्रत्याशित था। कोई नहीं जान पाया कि यह कैसे हुआ। अब राणा का सैनिक यह जानने के लिए आगे बढ़ा कि माजरा क्या है। तभी अंदर से हाड़ा राजपूत वीर कुंभा का सिंह गर्जना, मतलब बहुत जोरों से उसकी गर्जना सुनाई पड़ी। सेनापति जी खबरदार, पीछे हटिए। हमारे जीते जी आप बूंदी के किले में पैर नहीं रख पाएंगे। अंदर आने के लिए आपको बूंदी के वीरों की लाशों पर से गुजरना होगा। अच्छा कुंभा, यह तुम हो?
अरे भाई, यह बूंदी नहीं है, यह तो राणा की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बनाया